को मना कर दो, बारिश बंद करवा दो। किसी ने कहा महाराज वहां तो इस समय धूल उड़ रही है। क्या कहते हैं? अरे मैंने ऐसे मेघों को भेजा था जो प्रलय में बारिश करते हैं, और आप कहेंगे धूल उड़ रही है। बोले हाँ महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। क्यों? गोवर्धन ऐसे तपे जैसे तबा तपान, मूसलाधार की गिरती है तो तुरंत भाप बन जाए। मूसलाधार की गिरती है तो तुरंत भाप बन जाए। क्यों? बोले जब बारिश हो रही थी, सुदर्शन चक्र आ गए और तवे के समान आकर के ऊपर छा गए, और चक्र सुदर्शन वहां अपना भ्रमण करने लगे। अब जो भी बारिश होती थी उसमें जाकर के जल जाता था पानी। जैसे किसी गर्म तवा में पानी डाल दिया जाए तो छनछना करके पानी जल करके हवा में भाप करके उड़ जाता है। ऐसे ही जो बारिश हो रही थी सुदर्शन चक्र के ऊपर, जो बारिश होती थी पानी पड़ता था, जल करके भाप बन के उड़ जाता था आकाश में। और शेष भगवान कुंडलाकार आकृति बना करके उसमें जल को जाने से रोक रहे थे। और एक तरफ एक कोने में हमारा अगस्त ओट लगा करके चुल्लू बना करके इस तरह हाथ करके और जल पान करते जा रहे, जल पान करते जा रहे। महाराज कहा कि इतने प्यासे थे कि कितना पानी पी गए? बोले हाँ। बोले त्रेता के प्यासे अगस्त ऋषि थे, त्रेता के प्यासे महाराज, और इस अभी पानी पी जा रहे हैं? बोले हाँ। कैसे? एक बार की बात है, जब पुराणांतर में कथा आती है कि श्री राम भगवान 14 वर्ष बिता करके आए अयोध्या में, अवध में। तो एक दिन की बात है, माता जानकी ने, माता सीता ने कहा कि प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है 14 वर्ष तक हम लोग वन में रहे, किसी संत की किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं कर सके। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं संतों को खिलाऊं, ब्राह्मणों की सेवा करूं। राम जी ने कहा ठीक है। तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। अब ब्राह्मण लोग आते और निमंत्रण खा करके चले जाते थे। अब ब्राह्मणों का एक जगह निमंत्रण हो तो खाए ठीक से। अब एक दिन में 4-4 जगह 5-5 जगह निमंत्रण रहता तो ठीक से खाते नहीं थे, थोड़ा खाते फिर वहां से चले जाते थे, फिर दूसरी जगह जहाँ निमंत्रण वहां चले जाते थे। माता सीता ने कहा प्रभु मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, जितने भी ब्राह्मण आ रहे हैं कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा, कोई अच्छे से खा नहीं रहा है, और इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तो क्या करें? भगवान राम ने कहा क्या करना चाहिए? बोले किसी एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जिसको खिला करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान राम ने कहा देवी चक्कर में मत पड़िए ब्राह्मणों की, अगर ये अपनी आप पर आ जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये खाना प्रारंभ कर देंगे तो आपको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले ना आप तो बुलाइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान राम ने क्या किया, वहीं से अगस्त ऋषि समाधि में बैठे हुए थे अपने आश्रम में, और वहीं से अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया। अगस्त ऋषि ने कहा क्या आदेश है प्रभु? बोले आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, अवध में आपका निमंत्रण है, हमारे यहाँ। अगस्त ऋषि ने कहा वहीं से प्रभु अवश्य आऊंगा, आप तैयारी प्रारंभ करवाइए। अब अगस्त ऋषि वहां से चल दिए और वहां से आए और बहुत सुंदर उनका स्वागत सत्कार किया गया, पाद प्रक्षालन किया गया, सुंदर आसन दिया गया, बैठाया आसन में अगस्त ऋषि को। मैया सीता भोजन बना रही थी, प्रसाद बना रही थी, और भोजन प्रसाद बना रही थी। एक थाली में सजा करके ले आई मैया सीता। थाली भी इतनी, और उसमें 20-25 कटोरियां रखी थी, वो भी इतनी छोटी छोटी कटोरियां। अगस्त ऋषि ने देखा, जब उनके सामने थाली आई तो अगस्त ऋषि को बड़ी जोर की हंसी आने लगी।
सीता मैया ने कहा कि प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? अगस्त ऋषि ने कहा देवी अब क्या बताऊं क्यों हंसी आ रही है मुझे। एक तो छोटी छोटी कटोरी है और इनमें थोड़ा थोड़ा सा भोजन है, प्रसाद है। अब इसको मैं कान में डालूं कि नाक में डालूं कि आंख में डालूं, कहाँ डालूं? भोजन खिलाना भी एक बहुत बड़ी कला है। भोजन खिलाना, भोजन बना करके खिलाना, परोसना, ये बहुत बड़ी कला है। सब कुछ होते हुए भी लोग भोजन खिलाने में इतने आगे नहीं रह पाते। परिवेश ने द्रुपद जा, जब राजसू यज्ञ हो रहा था तो सभी को सेवा प्रदान की गई थी और सबको सेवा प्रदान की गई। तो द्रौपदी को कौन सी सेवा दी गई थी? भोजन परोसने की सेवा दी गई थी। क्यों? द्रौपदी प्रेम से सबको भोजन करा रही थी। एक बार देती, दो बार देती और बड़े प्रेम से भोजन परोस रही थी और सब लोग प्रेम से खाते थे। तो जिसको भोजन परोसने में निपुण होगी वही अच्छे से भोजन करा सकती है। और कई जगह तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। कई लोग कहते हैं कि आप बैठिए भोजन के लिए, हम अभी ला रहे हैं, गरम गरम ला रहे हैं। अब महाराज पहली बार में एक रोटी आ गई, अब दूसरी बार में थाली खाली पड़ी है, तब तक दूसरी रोटी आई। अब व्यक्ति एक बार दो बार मंगाएगा, अब तीसरी बार थोड़ा संकोच लगता है। परोसने वाले कहते हैं चिंता मत कीजिए, आप खाइए, हम ला रहे, गरम गरम ला रहे हैं। अब वो कितना बेशरम होकर बुलाए मांगेगा? एक बार दो बार, तीसरी बार मांगे, चौथी बार थोड़ी ना मांगेगा। एक बार गरम गरम के चक्कर में बेचारे भूखे रह जाते हैं। बलिया में गुरु जी कहा जब कथा थी ना, उनके जो सुपुत्र हैं डालर बाबा उनको बोलते हैं, नाम तो वैसे सुधीर है लेकिन उनको डालर बाबा से बलिया में सब लोग जानते हैं। बड़ा हम पर बड़ा प्रेम है, हमसे बहुत प्रेम है और हम उनके पैर छूते हैं, वो हमारे पैर छूते हैं। हम कहते आप बड़े हैं, वो कहते हम बड़े हैं। हमने कहा हमारा विवाह हुआ तो आप अब आपकी जो हमारी पत्नी है भाभी नहीं, आपकी बहू कहलाएंगे। उन्होंने कहा ना ना भाभी ही कहेंगे हम। बोले भाभी बनने में फायदा है ना, देवर बनने में बड़ा फायदा है, जेठ बनने में फायदा नहीं है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की थी। उनमें से आप आचार्य जी थे, सिद्धार्थ जी हैं, चित्रकूट से पधारे हैं, वहाँ पर थे। वहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की थी कि जबरदस्ती खिलाते थे लोगों को, अपने से परोसते थे और जबरदस्ती। और साथ में उनकी जो श्रीमती अंजना भाभी थी वो भी आकर के साथ में खिलाती थी। इतना प्रेम से खाते थे। आज भी सब लोग वहाँ की खाने के भोजन को याद करते हैं और वही की बात आज हम लोगों की याद आ रही है कि जब आपके यहाँ जाते हैं सब लोग ना, इतना प्रेम से छक जाते हैं। हमने तो एक टाइम का भोजन ही छोड़ दिया, इतना सवेरे छका देते हैं आप लोग कि हम सुबह दोपहर में हमारी इच्छा ही नहीं होती। तो भोजन खिलाना, भोजन परोसना एक बहुत बड़ी कला है। अरे महाराज ऐसा भोजन दीजिए कि कोई कितना भी संकोची व्यक्ति हो, एक बार में इतना दीजिए कि संकोची व्यक्ति भी आराम से खा ले। अब कोई गांव का देहाती आदमी आ जाए, उसको आपने एक एक रोटी देना प्रारंभ कर दिया, अब तो बेचारे एक एक रोटी के चक्कर में 4 बार मांगेगा, 4 रोटी मिलेगी, बेचारा भूखा उठ करके चला जाएगा। तो भोजन परोसना ऐसा चाहिए कि कोई भी कितना भी संकोची व्यक्ति हो उसका पेट भर जाए। और शहरों में तो और गरम गरम के चक्कर में बेचारों को भूखा ही मार देते हैं। कोई शहर का व्यक्ति शहर में आ जाए, गांव का व्यक्ति, तो शहर में सबसे पहले यही कहते हैं कि महाराज कौन ट्रेन से आए? उसने बताया फला फला ट्रेन से आए हैं। अच्छा उस ट्रेन से आए हैं? हाँ, 4 बजे वही ट्रेन वापस भी जाती है आपके यहाँ के लिए। मतलब अभी आए हो, जाने का रास्ता पहले बता रहे हैं, जाने वाली ट्रेन का नाम पहले बता रहे हैं।
अभी बेचारे बैठे भी नहीं और जाने के लिए पहले से उनके लिए कहने लगे। अगस्त ऋषि ने कहा कि इसको मैं नाक में डालूं कि कान में डालूं कि आंख में डालूं, कहाँ डालूं? सीता मैया ने कहा प्रभु आप प्रारंभ कीजिए, शुरू तो कीजिए, मैं अभी सब ला रही हूँ। और जैसे ही सीता मैया आगे गई है कि ऋषि महात्मा जो अगस्त ऋषि थे उन्होंने थाली ली और सारी कटोरियों को एक ही में पलट लिया, थाली में सारा भोजन और एक ही बार में उठाया और नमो नारायण कर गए, अंदर ले गए। मैया यशोदा मैया सीता ने देखा पलट करके थाली खाली पड़ी है, तुरंत दौड़ कर दे गई और फिर से ले आई। अब ला रही हैं और अगस्त ऋषि पाते जा रहे, माता सीता लाती जा रही है, देखती हैं तो पूरी थाली खाली पड़ी है। अब तो मैया सीता थकने लगी और पैरों पर छाली पड़ने लगी और थक थक कर धीरे धीरे अब परोस रही है। गणेश को बुलाया, श्री गणेश को बुलाया और रिद्धि सिद्धि को बुलाया। एक भंडारा, दो भंडारा, तीसरा भंडारा खाली हो गया। भंडारा ग्रस्त धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। अगस्त ऋषि पाते जा रहे हैं, सीता मैया पवाते जा रही हैं। मैया सीता ने कहा गुरुदेव कि भोजन के समय में बीच बीच में जल भी लिया जाता है। भोजन मध्य विभेद भारी, मध्य में बीच बीच में कुछ जल भी लिया जाता है, तो जल ले लिया जाए और बाकी भोजन तो मैं करा ही रही हूँ। अगस्त ऋषि ने कहा देवी उसकी चिंता मत कीजिए, जब बीच आएगा, जब मध्य आएगा तो हम जरूर जल ले लेंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा। सीता मैया ने हाथ ठोकर चिप करके अभी मध्य ही नहीं आया इनका। मेरे कितने भंडारे खा लोगे, कह रहे हैं कि अभी मध्य ही नहीं आया। अब तो मैया सीता कमर पकड़ के बैठ गई। भगवान राम ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु कैसे ब्राह्मण को आपने बुला दिया, इसने तो कमर ही तोड़ दी मेरी। भगवान राम ने कहा अभी ने तो कहा कि ब्राह्मण को बुलाइए, मैंने बुला दिया ब्राह्मण को। मैया सीता ने कहा प्रभु अब क्षमा चाहती हूँ, इन ब्राह्मण को विदा कीजिए यहाँ से। अगस्त ऋषि ने कहा इशारे में राम जी से पूछा अब आगे आदेश क्या है? तो भगवान राम ने आदेश दिया, धीरे से इशारा कर दिया बस। तब अगस्त ऋषि ने कहा चलो अब जल लाओ, अब जल पान करेंगे। जो इतना भोजन करे उसको जल भी एक दो लोटा से तो काम चलने वाला नहीं था। भगवान राम ने सोचा कि इतने देर से भोजन कर रहे हैं, जल एक दो बाल्टी तो उनको होने वाला नहीं है। और गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु थी, जेठ का महीना है, जल वैसे भी जब सरयू महारानी सूखी पड़ी है, अगर इन्होंने पीना प्रारंभ कर दिया तो और धूल उड़ेगी। भगवान राम ने कहा कि महाराज इस बार इस अवतार में आपने भोजन किया है, अगले अवतार में आप जल पान कीजिएगा। तो वही अगस्त ऋषि आकर के जल पान कर रहे हैं कोने में बैठ करके और धूल उड़ रही थी। ग्वाल बाल सखा बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अब ग्वाल बाल सखा खड़े हैं और कन्हैया अपनी इस अंगुली में 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इस कनिष्ठिका अंगुली में धारण करके खड़े हैं। क्यों 7 दिन? क्योंकि 7 ही दिन में व्यक्ति का जन्म होता है और 7 दिन के अंदर व्यक्ति मरता है और 7 दिन की इसलिए कथा होती है। इसलिए भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर गोवर्धन को धारण करके रखा। सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया सुनो, इतने देर से इतने दिनों से तुमने अपनी छोटी सी अंगुली में गोवर्धन को धारण करके रखा है, बहुत थक गए होगे, अब आओ हमारी गोदी में आप लेट जाओ। कन्हैया ने कहा अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने अगर थोड़ा भी ढीला किया तो गोवर्धन नीचे आ जाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगी। सखाओं ने कहा चिंता मत कीजिए कन्हैया, हम अपनी अपनी छड़ी अपनी अपनी जो लाठियां हैं ना उनको लगा देंगे। कन्हैया ने कहा तुम्हारी लाठी में उतनी शक्ति उतनी क्षमता नहीं है कि इसको धारण करके रखें। सखाओं ने कहा अच्छा, तो तुमने ये सोच रखा कि हम हमारे बल पर ही रुका हुआ है? कन्हैया ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है तुम लगाओ अपनी अपनी छड़ी। और सभी ग्वाल बाल सखाओं ने ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे अपने अपने छड़ी को लगाया। कन्हैया ने कहा ठीक है लगा लिया, गुलिहा लगा लिया।
अब आप छोड़ दीजिए। कन्हैया ने कहा छोड़ दूं, और कन्हैया ने जैसे धीरे थोड़ा सा अंगुली को हटाया, चट चट करके सारी लाठियां छड़ियां टूटने लगी। सखाओं ने कहा कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ। कन्हैया ने कहा देखो मैंने कहा था ना तुम्हारी छड़ी में उतनी शक्ति नहीं है। अब तो ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? कन्हैया ने कहा बे दूसरी समस्या खड़ी हो रही है। अब इनको कैसे मैं बताऊं कि मैं क्या हूं? बार बार आग्रह किया ग्वाल बाल सखाओं ने, तो कन्हैया ने कहा सुनो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, मैं तुमसे कहता था ना कि अपने घर का जो माखन और दही है, दूध है, इसको बाहर मत जाने दो, खूब खाओ, मस्ती से छक जाओगे और शरीर हिट पुष्ट रहेगा तो आगे चल के काम आएगा। परंतु तुम लोग तो मानते नहीं थे, तुम्हारे घर के सारा दूध और दही माखन सब बेच देते थे, और देखो तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया, दुबला पतला हो गया। अरे उस समय खाए पी होते तो आज कितना काम आता। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और कुछ आप लोगों ने सहायता की। सखाओं ने कहा कि हमने कौन सी तुम्हारी सहायता की कन्हैया? कन्हैया ने कहा जब आप लोग टुकुर टुकुर करके नजर मिला करके मुझे देख रहे थे ना, तो आपके अंदर की जो शक्ति थी ना वो मेरे अंदर आ रही थी। कछु गोपन करी सहाय। सखाओं ने कहा क्यों रे कन्हैया, अभी तक तू चीर चुराता था, दही चुराता था, माखन चुराता था, अब शक्ति भी चुराने लगा। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से, श्री किशोरी जी के कृपा से, उनके सहयोग से मैंने गिरिवर को उठा लिया। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और इंद्र देवता वहां से आए, और इंद्र देवता को बड़ा पश्चाताप हुआ, और इंद्र देवता आकर के प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुर्जया कालुपात दंडः, हिताय स्वेच्छा तन्वी समाहितो मानं विधुन्मन् जगदीश मानिना। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, आप इस जगत के पिता हैं और आप इस जगत के गुरु हैं। परंतु मैं गलती कर बैठा। क्या गलती कर बैठा? कि मैं अपने आप को इस जगत का पिता और इस जगत का गुरु मान बैठा था अपने आप को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। और इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से स्तुति करते हैं इंद्र देवता, और भगवान ने इंद्र देवता को आशीर्वाद दिया। और उसी समय महाराज सुरभि गाय आया, कामधेनु आ गई, और दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, और भगवान का एक नाम रख दिया गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार जो भगवान का गोविंद नाम पड़ गया। इंद्र से कहा कि अब आप अपने लोक को जाइए, स्वर्गलोक में पधारिए। इंद्र ने कहा कि महाराज मेरा मन करता है किसी गोवर्धन की तलहटी पर मैं भी निवास करूं, अब मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा अब आप अपने लोक को जाइए। और भगवान की स्तुति करते हुए इंद्र वहां से प्रस्थान कर गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ब्रह्मा ने अपराध किया था, ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा से भगवान एक शब्द भी नहीं बोले थे, और ब्रह्मा 3 बार परिक्रमा करके वहां से चले गए। भगवान ने उनसे एक शब्द भी बोला नहीं, उनकी तरफ देखा भी नहीं। और इंद्र से सुंदर वार्तालाप करते हैं, और इंद्र को आशीर्वाद भी प्रदान किया। क्यों? ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को उनसे दूर किया था, और इंद्र ने क्या किया कि उनके भक्तों को उनके साथ मिलवा दिया था। इसीलिए भगवान इंद्र से प्रसन्न हो गए थे। और इसके बाद
इंद्र का मानवर्तन किया, इंद्र के अंदर जो अभिमान था उसको दूर कर दिया और सुरभि गाय ने अभिषेक किया। एक दिन की बात है कि एकादशी का दिन था। एकादश्याम निराहारा समुद्यत्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। महाराज नंद बाबा ने एकादशी व्रत रखा निराहार, और दूसरे दिन द्वादशी थी और द्वादशी कुछ ही समय तक थी। तो आज जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने के लिए चले गए, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना तो अच्छा है, परंतु नंद बाबा कुछ पहले ही आज निकल गए थे। और उस समय पहुंचे तो कुबेर के जो वरुण के अनुचर थे वहां भ्रमण कर रहे थे, और नंद बाबा ने जैसे ही प्रवेश किया जल में, उनके जो वरुण के अनुचर थे, सेवक थे, उनका वो हरण करके लेकर के चले गए वरुण के लोग को। दोपहर हो गई, नंद बाबा आए नहीं, तो माता यशोदा ने कहा कन्हैया देखो तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए, देखो क्या बात है, कहाँ ठहर गए। तो भगवान जाते हैं और जाकर के देखा कि बाबा के वस्त्र पड़े हुए हैं, बाबा नहीं दिख रहे। तो तुरंत वहीं से छलांग लगा दी और सीधे वरुण के लोग को पधार गए। वरुण के लोग में जैसे ही पधारे तो वरुण ने स्वागत किया भगवान के, और वरुण प्रार्थना करके अजानता माम के नाम मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तब पिता तब भगवान क्षमर्हति। प्रभु अज्ञानता में मेरे सेवक आपके पिता को ले आए, उनके अपराध को क्षमा कीजिए। और वरुण ने उनके पिता को उनको समर्पित कर दिया। और नंद बाबा देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि अरे मेरे पुत्र का इतना ऐश्वर्य है, इतना सम्मान, इतना लोग मानते हैं इनको। और वहां से आ गए। ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की। जब नंद बाबा ने सारी घटना बता दी तो ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया हमने सुना कि बैकुंठ बहुत ही सुंदर है। तो भगवान ने बैकुंठ का दर्शन करा दिया ब्रजवासियों को, नंद बाबा आदि को। और इसके बाद अब सुखदेव स्वामी एक और अभिमानी देवता है जिनका नाम है कामदेव। कामदेव भी को भी बड़ा अभिमान था। कामदेव ने सोचा मैंने कितनों को च्युत कर दिया था, कितनों को मैंने अपने प्रभाव से च्युत कर दिया। ब्रह्मादि जय संरूढ़ा दर्प दर्प संदर्प कंदर्प जयति श्रीपति रूढ़ा रासमंडल मंडन। सुखदेव स्वामी अब महाराज का वर्णन कर रहे हैं। दसम स्कंद भागवत जी का हृदय है, और दसम स्कंद में जो 5 अध्याय हैं महाराज के और पंच प्राण हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लवल्लिका वीक्षरंगम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कौन सी रात्रि? भगवान पिता रात्रि, जिस रात्रि को भगवान ने गोपियों को कात्यायनी पूजा के समय आमंत्रित किया था, वही रात्रि आ गई। शरद ऋतु की रात्रि शरदोत्फुल्लवल्लिका, सुंदर चंद्रमा छिटका हुआ है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में रहते हैं, और उस रात्रि में मानो चंद्रमा अमृत बरसाते हैं। इसलिए शरद ऋतु की रात्रि में पूजा जो की जाती है, और उसमें कई जगह ऐसा लोग भी करते, माताएं भी करती हैं कि खीर बना करके चांदनी रात में रख देती है, छतों में आंगन में रख देती है, और उसको प्रातः काल उसको प्रेम से पाती है। जो लोगों का मानना रहता है कि चंद्रमा उस रात्रि में अमृत की वर्षा करते हैं, और उस प्रसाद को खाने से व्यक्ति निरोगी होता है। तो चंद्रमा उस रात्रि में अपनी संपूर्ण छटाओं से, अपनी संपूर्ण कलाओं से प्रकाश दे रहे थे, प्रकाश दे रहे थे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लवल्लिका। अब तो भगवान ने वन में बैठे हैं, अर्धरात्रि का समय है,
और सुंदर चंद्रमा छिटका हुआ है, चांदनी रात है और वहीं वेणु का निनाद कर दिया है। और जैसे ही वेणु भगवान ने बजाई, गोपियां अपने अपने घरों में लग बैठी है, कोई काम कर रही है, कोई गाय को दुह रही है, कोई गोपी अपने बच्चों को खिला रही थी, दुग्ध पान करा रही थी गोदी में, और कोई गोपी अपने पति की सेवा में लगी थी। एक गोपी लेपन कर रही थी, घर को लीप रही थी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्णगीत मानसा। ब्रजस्त्रिया जो स्त्रियां गोपियां अपने घर में बैठी है, काम कर रही हैं, और जैसे वेणु का निनाद सुना, वेणु की आवाज सुनी, तो तुरंत अपने अपने कार्यों को छोड़ करके दौड़ लगाने लगे। और सुंदर वेणु का निनाद कन्हैया कर रहे, बांसुरी बजा रहे, वेणु नाद कर रहे हैं। और गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही। दुहंतो भिगजो कश्चितो हम हित्वा सुमुत्सका पयोधिसिक्त संवादा मुद्वास्या परायजो परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पायन्ताश्रून् पशु पया शुश्रूषन्ता पतिं कच्चिदस्मिन्त्यापास्य रोचने। एक गोपी घर में लेपन कर रही थी, लीप रही थी घर को, और जैसे ही कन्हैया की वेणु का निनाद सुना, वेणु की आवाज सुनी, तो उसी प्रकार से हाथ में गोबर लगा हुआ था और वहीं से दौड़ लगा देती है।
वहां से दौड़ लगा देती है। एक गोपी स्नान कर रही थी और स्नान कर रही थी, कपड़ा वस्त्र बदल रही थी और जब वस्त्र चेंज करी तो बदल रही थी तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा और उसी अवस्था में दौड़ लगा दी गोपी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार कर रही थी तो जो होठों में लगाने वाली चीज थी उसको आंखों में लगा ली, जो आंखों में लगाने वाली चीज थी उसको होठों में लगा ली और वहीं से दौड़ लगा देती। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा क्यों दुस्सह प्रेष्ठ विराति प्रता मधुका शुभा। कन्हैया से उनका बिछोह था वो सहन नहीं हो रहा था और सभी गोपियां दौड़ लगा करके झुंड का झुंड चली आ रही है। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी और पति के चरण दबा रही थी और जैसे वेणु का नाद सुना, वेणु की आवाज सुनी और तुरंत जाने लगी। पति ने कहा, पूछा कहाँ जा रही हो? बोले अब मैं जा रही हूँ। और जैसे जाने लगी पति ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। गोपी ने कहा, तुमको मेरे शरीर से प्रेम है, इस शरीर को यहीं रखती हूँ और एक रूप से वहीं चली गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पतिदेव ने मांगा नमक और ले जाकर के उसमें चीनी छोड़ दी और दौड़ लगा करके जा रही। क्यों? ये गोपियां कर नहीं रही हैं, ये तो उनका जो मन है ना अब कृष्ण के पास चला गया है। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी के प्रभु, कृष्णं विदुः परम कांतम नतु ब्रह्मतया गुण प्रभाव परमस्तासां गुण ध्यान। इन गोपियों के अंदर जो भाव था ये तो काम भावना से प्रेम कर रही है, काम भावना से उनको चाह रही है। सुखदेव स्वामी कहते, राजन कामं क्रोधं भयं स्नेहं नैक्यं सौहृदमेव च नित्यं भरो विदर्तो यान्ति तन्मयतां हिते। काम से, क्रोध से, लोभ से चाहे जैसे भगवान को भजें, परंतु भगवान को अगर मन से भजते हैं तो भगवान को स्वीकार करते हैं। हिरण्याक्ष और कश्यप ने लोभ से और क्रोध से भजा था, भगवान उसको प्राप्त हो गए थे। इसीलिए इस पर कोई कृष्ण चिन्ह लगाना राजन गलत होगा। कई लोग कहते हैं ना भगवान पर लाछन लगाते हैं, अरे भगवान ने जो किया क्या हम नहीं कर सकते हैं? भगवान ने इतने विवाह किए तो क्या हम दो विवाह नहीं कर सकते हैं? अरे भगवान ने तो जहर पान भी किया था तो आप जहर पान कर लीजिए। भगवान की अगर बराबरी कर लेंगे तो भगवान ने जहर पान किया, जहर पी लीजिए। भगवान को कुछ हुआ नहीं था, आपको तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जो भगवान ने किया वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। भगवान ने जो कहा है उसका हम चिंतन करें, उस पर चलेंगे तभी कल्याण होगा। और इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वः प्रियस्यानाम भूतागमन कारणम। सभी गोपियां जब आ गई, भगवान ने देखा कि सभी गोपियां आ गई तो भगवान का स्वागत करते, आइए स्वागत है देवी, स्वागत है, आइए स्वागतम वो महाभागा, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। गोपियां कहते, कन्हैया एक निवेदन, मुरहुर्वंधन समय माँ कुरूलम रसतम नीर समेदो रसताम शान्वपि तरतामेति। मुरहुर्वंधन समय, या जिस समय हम भोजन बनाती है ना उस समय आप वेणु का नाद मत किया करें। कन्हैया ने कहा, क्यों? तुम्हारे भोजन से और मेरी बांसुरी से मेरे वेणु का क्या संबंध है? गोपियां कहते, मुरहुर्वंधन समय माँ कुरूलम रसतम नीर समेदो रसताम। जो जलती हुई लकड़ियां है ना उनसे जल निकलने लगता है, उनसे रस टपकने लगता है। जलती हुई आग जो होती है ना, और जब आप वेणु बजाते हैं तो जलती हुई आग धीरे 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 जब लकड़ी गीले होने रस टपकने लगता है तो
जब लकड़ी गीली हो जाएगी तो निश्चय है कि आग बुझ जाएगी और कुछ हो नहीं पाएगा। गोपियाँ कहती हैं आप जब पेड़ का निनाद करते हैं तो हमारी जो लकड़ियाँ जलती रहती हैं, पेड़ की आवाज़ सुन करके उनसे रस टपकने लगता है, जल निकलने लगता है और सारी आग बुझ जाती है। तो बताओ हम कैसे भोजन बनाएंगे? इसलिए जब हम भोजन बनाएं तो तुम बांसुरी का निनाद मत किया करो। कन्हैया ने कहा अब मैं क्या करूं, और स्वागत किया। गोपियों ने कहा देखो हम लोग आ गए तो अब हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। काफी समय हो गए तो कन्हैया ने कहा अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए, काफी देर हो गई आपको यहाँ आए हुए, देखो रात हो गई है, आपके पति देव, आपके सास ससुर, आपके बच्चे परेशान हो गए, जाइए अब आप अपने घर को। रजनी सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रत्याद ब्रजम नेयम स्थिरम त्रिभी सुमध्यमा। रजनी सा घोर रूपा, ऐसा रजनी, ये जो रात्रि है ना बहुत घोर है, इसलिए अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। बड़े बड़े जीव जंतु हैं, पता नहीं कौन सा जीव जंतु आपको काट ले, इसलिए आप अपने घर को जाइए। मातरः पितरः स्तब्धा, अब अपने सास ससुर की माता पिता की सेवा में जाइए। गोपियां बिल्कुल मौन होकर के खड़ी हैं। कन्हैया ने कहा देखा कि अभी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो कन्हैया ने आगे कहना प्रारंभ कर दिया। दृष्टंबर पुष्मितम राकेश गर्वंजितम, आपने शायद ये शरद ऋतु की रात्रि नहीं देखी थी ना, पूर्ण मासी का चंद्रमा नहीं देखा था, शायद इसीलिए आप देखना चाहते हैं, और अब आप देख लिया, अब जाइए अपने अपने घर को। गोपियां कुछ नहीं कह रही है। कन्हैया ने फिर आगे कहना प्रारंभ कर दिया। क्या? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जजो रोग्यपतो गतो विवा। देखो गोपियों से कहते हैं सुनो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धरो विवा। अगर शीलवान नहीं है पति, भाग्यवान भी नहीं है, अभागा भी है, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, अगर पति वृद्ध भी है और क्षय रोगी में रोग से ग्रसित है, तब भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप अपने पति की सेवा में जाइए। पतिव्रता नारी क्या होगी तुमको कुछ पता है? भगवान ने कुछ उदाहरण दिए गोपियों को। गोपियों ने कहा सुनाइए, कौन सा उदाहरण, कौन सी बात सुनाना चाहते हैं? गोपी यहाँ कान लगा के सुन रही कन्हैया की बात को। बोले एक बार की बात है, एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, कई वर्ष तपस्या करते करते हो गए उनको, और उनके शरीर में मिट्टी जम गई थी, पूरा मिट्टी से आच्छादित हो गया था, वामी लग गई थी, वामी की तरह उनका शरीर हो गया था। कई वर्ष बीतने के बाद उन्होंने अपने नेत्रों को खोला, आंखों को खोला तो आंखों से ऐसी ज्योति निकली कि आगे वृक्ष लगा हुआ था, वृक्ष की डाली पर एक पक्षी बैठा हुआ था, और जैसे ही नेत्रों को खोला तो जाकर के उनके नेत्रों की अग्नि से वो जो वृक्ष पर बैठा पक्षी था वृक्ष सहित जल करके राख हो गया। अब महात्मा ने सोचा रे वाह, मैं तो सिद्ध हो गया, मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, और वहां से चल दिए, बड़े प्रसन्न होकर के चल दिए वहां से, और सोचने लगे अब मैं अपनी सिद्धि का लोगों को प्रवाह दिखाऊंगा। और चल करके आए नगर में, एक स्त्री थी अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, दरवाजा बंद था। महात्मा ने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलिए, मुझे भिक्षा दीजिए। अब वो जो देवी थी ना अपने पति की सेवा कर रही थी, पति को भोजन करा रही थी। महात्मा दरवाजे पर खड़े खड़े दरवाजा खटखटा रहे, देवी दरवाजा खोलिए। अब तो महात्मा के क्रोध का पारावार न रहा, इतने क्रोधित हो गए कि क्या कहना उनका। परंतु स्त्री ने सोचा मैं अपने पति की सेवा में लगी हूँ, अगर इनकी सेवा छोड़ करके जाती हूँ तो सेवा अधूरी रह जाएगी। पतिदेव को भोजन कराया
और उसके बाद उनको सुलाया और उनको पंखा करने लगी, हवा करने लगी और धीरे 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 उनको नींद आ गई। अब पत्नी ने सोचा अब जाके दरवाजा खोलना चाहिए। महात्मा तो आंखें लाल लाल हो गई थी, क्रोध के कारण लाल लाल आंखें हो गई थी उनकी। उस स्त्री ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके जैसी महात्मा को देखा तो महात्मा की आंखें लाल लाल थी। स्त्री ने कहा क्या बात है प्रभु, क्यों इतने नाराज क्यों हो रहे हैं आप? बोले तुमको दिखाई नहीं दे रहा मैं कितने देर से चिल्ला रहा हूँ तुम्हारे दरवाजे पर आकर के और तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी क्या? उसने कहा स्वामी मैं सुन तो रही थी परंतु अपने पति की सेवा में लगी थी। अगर मैं पति की सेवा को छोड़ करके आती तो ठीक नहीं था। अब तो महाराज महात्मा और लाल लाल आंखें करके मानो ऐसा लग रहा था कि उनको जला देंगे इसको। उस स्त्री ने कहा सुनिए महाराज ये क्रोध अपना शांत कर दीजिए, ये आपका क्रोध यहाँ चलने वाला नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि आप तपस्या कर रहे थे, आपने नेत्रों को खोला, आंखों को खोला तो वृक्ष के शायद वो पक्षी जल करके राख हो गया था। यहाँ आपकी वो दाल गलने वाली नहीं है। महात्मा ने सोचा रे वहाँ की बात इसको कैसे पता चल गई। तुरंत महात्मा उस स्त्री के चरणों पर गिर पड़े और बोले ये तो मैंने अभी तक जाना नहीं, ये कहाँ से तुमने जान लिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि ये पतिव्रता नारी होती है। और सुनना चाहती है? बोले हाँ सुनाओ। बोले एक स्त्री थी अपने पति की सेवा कर रही थी और अग्निहोत्री थी, सदा हवन होता रहता था उनके घर में, अग्नि हमेशा जलती रहती कुंड में। एक दिन की बात है कि छोटा सा बालक था उनका और छोटा सा बालक वही खेल रहा था। वो अपने पति की सेवा में लगी थी, पति को सुला रही थी, अपनी गोदी में सिर रख करके हवा कर रही थी और जो बालक था खेलते खेलते आगे बढ़ रहा था इधर जहाँ कुंड था और धू धू करके अग्नि जल रही थी कुंड में। उसने देखा कि मेरा बालक अब धीरे धीरे उस कुंड की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको नहीं बचाती हूँ तो जल करके राख हो जाएगा, परंतु अगर मैं पतिदेव को छोड़ करके जाती हूँ, हटाती हूँ तो इनकी नींद खुल जाएगी और फिर इनकी नींद भंग हो जाएगी, तो ये भी ठीक नहीं है। तो जैसे ही बालक आगे बढ़ करके जाने लगा उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और वह बालक जाकर धड़ाम से अग्नि पर गिर पड़ा। अब तो उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, धू धू करके अग्नि जल रही थी और दूसरे क्षण जैसे उसने देखा, आंखों को खोल करके नेत्र खोल करके देखा कि बालक उस अग्निकुंड में खेल रहा था, हंस रहा था। कन्हैया ने कहा कि ये पतिव्रता नारी होती है। कुछ समझ में आया? गोपियों ने कहा समझ में तो बहुत कुछ आया, परंतु अब हम भी तुमको कुछ समझाना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा क्या समझाना चाहती हैं? बोले बहुत हमको समझा रहे, तो बहुत हमको उदाहरण दे रहे थे, सुनो। हमने आपको अपना पति मान लिया है और अभी तक हमने नकली पति की सेवा की थी, असली पति तो आप ही हैं, जगत के पिता जगत के पति आप ही हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कहते ना भगवान को जगत पति, तो जगत के पति होने का मतलब कि सभी उनकी संतान है, सभी संसार में स्त्री का ही रूप है, एक भगवान ही पुरुष है, क्योंकि भगवान को जगतपति कहा जाता है, हमको आपको जगतपति नहीं कहा जाता है। गोपियों ने कहा कि ये सब बनावटी पति हैं, असली पति तो आप हमारे आप ही हैं। कहती है सुनो, एक स्त्री थी और बड़ा प्रेम करती थी अपने पति से, बड़ा प्रेम था दोनों में और गरीब थे। एक दिन की बात है कि उसके पति ने कहा कि देखो अब इतने से हमारा गुजारा चल नहीं रहा है, तो मैं परदेश जाना चाहता हूँ।
पत्नी ने कहा परदेश जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, मैं आपको छोड़ करके रह नहीं सकती हूँ अकेले। तो पति ने कहा कि मैं अपनी जो फोटो है ना छाया चित्र उसको दे देती हूँ, आप उसको दे करके रह जाना। पत्नी ने ऐसा ही किया और वो परदेश चले गए वहाँ से। अब पत्नी ने क्या किया कि उस छाया चित्र को बढ़िया से रखा सजा करके और उसकी पूजा करती थी नित्य प्रति, पति समझ करके यही मेरे पति है, पति तो है ही है, परंतु ये भाव रखती थी कि मेरे पास ही मेरे समीप ही मेरे पति हैं और नित्य प्रति सेवा करती थी। करते 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 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीता तो उसके पति वापस आए और पत्नी उसी प्रकार से सेवा कर रही है नित्य प्रति। आकर के पति देव ने दरवाजा खटकाया, देवी दरवाजा खोली, दरवाजा खोलिए। अब तो पति की सेवा में लगी, उसने सोचा अगर मैं दरवाजा खोलती हूँ तो मेरे पति की सेवा भंग हो जाएगी। गोपियों ने कहा कि भैया बताओ अब उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अर्थात दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा इसमें कोई पूछने वाली बात है, अरे जब असली पति आ गए तो अब नकली पति की सेवा क्या करना। गोपियों ने कहा बस कन्हैया अब आपने ही अपने मुख से ही समाधान कर दिया, अभी तक हमने नकली पति की सेवा की, अब असली पति आप हमको प्राप्त हुए हैं, अब हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उनके साथ रास लीला रचा रहे। इति विप्रियमाकर्ण्या गोप्यो वृन्दभासितं विषण्ण भग्न संकल्पामाचित्तावद्भृत्या। भगवान के साथ रास रचा रहे हैं। रास क्या है? बोले रसो वैसा, जिसमें रस ही रस है वही महारास है। और अब तो जितने भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियां और भगवान के साथ रास रचा रहे, करते 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 मैवं विभोरहति भवान गदितं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्त्वा भजस्व भजतेन द्वापमन्नं देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कन्हैया चित्तम सुखेन भक्ता पहतो कृतोऽस्मि। अब हमारा जो चित्त है अब किसी के लिए सोचता नहीं है और हमारे जो पैर हैं आगे बढ़ ही नहीं रहे, अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार से गोपियों ने बहुत सुंदर भगवान से बात की और चर्चा हुई और इसके बाद रास लीला प्रारंभ हो गई। अब रास लीला प्रारंभ हुई, गोपियां भगवान के साथ रास कर रही हैं और करते 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 कई दिन बीत गए। गोपियों के मन में अभिमान आने लगा कि देखो हमारे बिना इनका काम नहीं चलता है। भगवान ने देखा कि इनके अंदर अभिमान हो गया तो भगवान ने क्या किया कि वहीं से अंतर्धान हो गए। एक गोपी लोग को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे वहां से अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां चिल्लाने लगी, ढूंढने लगी कि कहाँ गए हमारे नाथ, हमारे कांत कहाँ गए, कहाँ गए। कच्चित् तुलसी कल्याणे गोविंद चरण प्रिये सहत्वारि कुले दृष्टिस्ते तु प्रियोचितः। और जा रही ढूंढ रही हैं, कभी तुलसी से पूछती, कभी वट वृक्ष से पूछ रही है, कभी वनस्पति, इस प्रकार से सबसे पूछ रही हैं हे कन्हैया आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। और इस प्रकार से ढूंढ रही हैं और आगे जाकर के देखती हैं कि चरण चिन्ह दिखाई दिया उन्होंने उनको, और एक नहीं 4-4 चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो जान गई कि यहाँ यहीं से कन्हैया किसी गोपी को लेकर के यहाँ से निकल गए हैं। और आगे जाकर के देखते हैं तो एक ही चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब तो और आगे जाकर के देखा तो एक गोपी रो करके बैठी तो रोते हुए, कृष्णोहम पश्चात गतिम ललिता विद्वन्मना। राधा जी ने सोचा, किशोरी जी ने सोचा अगर मैं इनके साथ रहूंगी तो गोपियां इनको नहीं मिल पाएंगी। तो एक भगवान से कहती, कन्हैया से कहती, कन्हैया कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा है और मैं चल नहीं पाऊंगी तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा स्कंद आरूह्यतामिति, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए।
और जैसे भगवान ने कंधा नीचे किया किशोरी जी को बैठाने के लिए तो तत्क्षणांतर हृदय हरि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो राधा रानी किशोरी भी उदास होकर के बैठ गई वहां। और जब वो बैठी थी तो पीछे से गोपियां आ गई। बोले क्या हुआ? बोले जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। बोले क्या? बोले आपको छोड़ करके गए, अब मुझे भी छोड़ करके चले गए। अब तो गोपियां भगवान को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, वन वन में ढूंढ रही हैं, निकुंज में ढूंढ रही हैं, वृंदावन में कई जगह जाकर के ढूंढ रही हैं। और ढूंढते ढूंढते थक गई। और जब तक थक गई तो हार करके और उदास होकर के बैठ गई और प्रार्थना कर रही है, गोकुल कन्हैया किधर गयो रे, गोकुल कन्हैया किधर गयो रे, कान्हा ढूंढा हो नहीं मिला रे, कान्हा ढूंढा हो नहीं मिला रे, कान्हा ढूंढा नहीं मिले रे, गोकुल कन्हैया किधर गयो रे, गोकुल कन्हैया किधर गयो रे, कान्हा ढूंढा हो नहीं मिला रे, कान्हा ढूंढा नहीं मिले रे, फूलों में ढूंढा कलियों में ढूंढा, फूलों में ढूंढा कलियों में ढूंढा, पतियों की लतियों में छुप गयो रे, पतियों की लतियों में छुप गयो रे, कान्हा ढूंढा हो नहीं मिला रे, कान्हा ढूंढा नहीं मिलो रे।
गोपियां पुनः पुलिनमागत्य कृष्ण दर्शन लालसाः पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। फिर से यमुना जी के तट पर आकर के निराश होकर के बैठ जाती है गोपियां और अब उदास हो गई और कन्हैया को स्मरण कर रही, सोच रही है और गीत गा रही है, जिसको भागवत में कहते हैं गोपी गीत। गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। गोप्या ऊजुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा रयत इंदिरा सस्वदत्तहि दैत्यदृश्यतां दीक्षुतावका वैरिता सवास्त्वां विचिन्वते शरदुदासये धन है ऐसे ब्रज को जहाँ लोग जन्म लेते हैं। जन्म ना ब्रजा, ब्रजवासियों को कोटि कोटि प्रणाम है। साक्षात इंदिरा लक्ष्मी जहाँ आकर के अपनी सेवा प्रदान करती है, साक्षात लक्ष्मी आकर के जहाँ निवास करती है। गोपियाँ कहती कन्हैया, अगर आपको इस प्रकार से विरह अग्नि में जलाना था तो क्यों आपने उस दावानल से हमारी रक्षा की? जल जाने देते हमको। अगर इस प्रकार से हमको आपको परेशान करना था तो उस विष के जल से हमको मर जाने देते। एक गोपी ने कहा कि इसका इस जन्म का ये काम नहीं है, ये कई जन्मों से इनका ये काम है। महाराज दशरथ छटपटाते रह गए और उनके जो पुत्र राम थे छोड़ करके छटपटाते हुए पिता को छोड़ करके चले गए। गोपी ने कहा कि इस जन्म का ये काम नहीं है, ये तो इनके कई जन्मों का काम है। पहले तो प्रेम करते हैं और प्रेम जब प्रगाढ़ हो जाता है तो उसको बीच में छोड़ करके त्याग करके चले जाते हैं। पता नहीं क्यों इनकी स्तुति लोग करते हैं, कथावाचक इनकी बड़ी स्तुति करते हैं। क्या देख करके स्तुति करते हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम आदि आदि बहुत सुंदर स्तुति करती है। और इसके बाद भगवान ने देखा कि इनका जो मन है ना बहुत शुद्ध मन है और भगवान ने सोचा अब अधिक देर नहीं करनी चाहिए। भगवान ने क्या किया, तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनके साथ महारास रचाने लगे और महारास रचाने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान काम्बुजा पीताम्बरधर सती साक्षान् मन्मथ मन्मथः। साक्षात् मन्मथ काम का मान वर्धन करने वाले भगवान प्रकट हो गए और गोपियों ने जैसे देखा तो आलिंगन करने लगी, गले से लगाने लगे। काम पूरी ताकत लगा करके अपने धनुष बाण लेकर के तैयार था कि मैं इनको विचलित कर च्युत कर दूं।